LLM प्रॉक्सी के बारे में। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम हमारी होती है, हमारे पास कोई और वेंडर आ गया, ठीक है, वेंडर बी बोलते हैं, आप इन सारे मॉडल को एक्सेस कर सकते हैं जिससे कि कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है मॉडल तक नहीं पहुंचे। कॉस्ट मैनेजमेंट, प्रॉम्प्ट क्या था उसका, उसने रिस्पॉन्स क्या दिया, वो सारा कुछ चेक करना हो मॉडल बी पे स्विच करके आप यहाँ पे टीम क्रिएट कर सकते हो और उसका जैसे हमने डिस्कस किया था फॉलबैक भी दे सकते हो। हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे LLM प्रॉक्सी के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे जनरेटिव AI जर्नी में LLM प्रॉक्सी का क्या रोल है, क्या प्रॉब्लम आती है जिसे हमें इम्प्लीमेंट करना है और इसके इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम हमारी होती है, अभी आज के टाइम पे किसी भी मॉडल को एक्सेस करने के लिए हमें वेंडर के पास जाना होता है। वो वेंडर क्या करता है, हमें की प्रोवाइड करता है और उस वेंडर का कुछ URL होता है जिसपे ये मॉडल को सर्व कर रहा होता है। तो सपोज अभी आपके पास आपने कोई अपनी एप्लीकेशन, चैट एप्लीकेशन बनाई है और उसमें आपने अभी वेंडर ए से कुछ मॉडल को लिया हुआ है और आप इसे सर्व कर रहे हो। कोई भी यूज़र आता है, आप मॉडल को लेते हो, वेंडर ए पे लिस्टेड जितने भी मॉडल है। कल को हमारे पास कोई और वेंडर आ गया, ठीक है, वेंडर बी बोलते हैं, और इसके पास भी कुछ नए लिस्ट ऑफ मॉडल्स हैं जिसकी कॉस्टिंग या जो भी है आपको कम है। तो क्या करना है, आपको फिर से इसमें प्रोविज़न प्रोवाइड करना होगा इसको ऐड करने का। इसी तरीके से n नंबर ऑफ मॉडल हो गए तो आपको प्रॉब्लम होगी। सो इसीलिए LLM प्रॉक्सी हम यूज़ करते हैं जो कि एज अ गेटवे, एज अ मिडलवेयर काम करता है और इस प्रॉब्लम को आपको रिजॉल्व करता है। सो आपको एक सिंगल पॉइंट मिलता है और उसके बेसिस पे आप इन सारे मॉडल को एक्सेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये जो इशू था इसको रिजॉल्व करता है। अब सेकेंड प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना है या गेटवे बनाना है जनरेटिव AI का, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टीम है, लाइक HR की टीम है यानी अकाउंट्स की टीम है, और इन सभी को एक एप्लीकेशन देना है जिसके थ्रू ये चैट कर सकें और ये पूरा सिक्योर होना चाहिए। अकाउंट से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। सो जब आप LLM प्रॉक्सी इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको बहुत अच्छा एक फीचर मिलता है कि जो भी प्रॉम्प्ट जा रहा है उसके ऊपर आप एक फंक्शन कॉल लगा सकते हो जिससे कि कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है मॉडल तक नहीं पहुंचे। जैसे कि अगर उसने फ़ोन नंबर डाला है तो मॉडल को वो फ़ोन नंबर हाइड करके वो प्रॉम्प्ट भेजेगा और रिस्पॉन्स में क्या करेगा, वो मॉडल को रिस्पॉन्स में वो क्या करेगा, मोबाइल नंबर को ऐड करके आपको डिस्प्ले कर देगा। सो ये सेकेंड प्रॉब्लम है जिसको रिजॉल्व करते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड प्रॉब्लम की, जो है कि कॉस्ट मैनेजमेंट। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी टीम जो है इस प्रॉम्प्ट GenAI पोर्टल को यूज़ करके, मॉडल को यूज़ करके कितने नंबर ऑफ हिट्स निकाल रही है और उसको आप उसके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग बिलिंग जनरेट कर सको। सो LLM प्रॉक्सी यूज़ करके हम इसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि टीम वाइज हम टीम क्रिएट कर सकते हैं और टीम के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उसका कॉस्ट मैनेजमेंट निकाल सकते हैं। इसी में कंटिन्यू करेंगे तो फोर्थ प्रॉब्लम जो आती है वो आती है लॉगिंग की। अब आपने कोई इनपुट दिया, एज अ यूज़र आपने प्रॉम्प्ट दिया, मॉडल के पास गया और उसने रिस्पॉन्ड किया, बट ये राइट है या रॉन्ग है कैसे पता चलेगा। सो इसीलिए, और कितना टाइम ले रहा है, हमें ये भी देखना है कि कितना टाइम ले रहा है ये रिस्पॉन्ड करने में, और क्या इन्फॉर्मेशन थी, रिक्वेस्ट क्या था, प्रॉम्प्ट क्या था, उसका उसने रिस्पॉन्स क्या दिया, वो सारा कुछ चेक करना हो तो इसमें लॉगिंग के लिए भी प्रोवाइड करता है। सो आप इजीली स्विच कर सकते हो। आज आप किसी ओपन सोर्स लॉगिंग पोर्टल को, लाइक लैंगफ्यूज है, उसको यूज़ कर रहे हो, कल को आप किसी और पे भी स्विच कर सकते हो। तो जब आपके पास कोई सेंट्रलाइज सिस्टम होगा उससे आप इसको चेंज कर पाओगे। फिफ्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप फॉल बैक सेट कर सकते हो कि सपोज आपने किसी मॉडल को कॉल किया और वो मॉडल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, रुक जाएगी। बट इस केस में क्या होगा, आपने एक मॉडल को कॉल किया, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपने फॉल बैक की सेटिंग रखी हुई है, मॉडल ए से आपने कुछ पूछा और उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आप उसको मॉडल बी पे स्विच करके रिस्पॉन्स ले सकते हो। तो फॉल बैक मैकेनिज्म भी आप सेट कर सकते हो। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हमारा जो मॉडल मैनेजमेंट है, हमारा जो टीम मैनेजमेंट है,
हमारा जो यूजेस है कि कौन सा क्या कितना यूज़ हो रहा है किस टीम से, हमारे जो लॉगिंग है कि किसी भी ट्रेस को अगर डिटेल में जाके हमें देखना है कि उसका प्रॉम्प्ट का इनपुट क्या था और मॉडल ने क्या उसको रिस्पॉन्स दिया है, सो वो भी चेक कर सकते हैं। और एट द एंड क्या है, हमें बजट कि कितना बजट हमारा जा रहा है, हम बजट को सेट भी कर सकते हैं कि हमारा इस मॉडल या इस टीम के लिए मैक्स बजट इतना है, अगर इससे बियॉन्ड जाएगा तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सो बहुत सारा कुछ हम क्या है कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम एक ओपन सोर्स LLM प्रॉक्सी को देखेंगे जिसका नाम है लाइट LLM, और ये बहुत ही अच्छा है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने लोकल पे अपने सेटअप किया है, तो इसमें आपको लिस्ट ऑफ API मिल जाएंगी और आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी हम चलते हैं इसके डैशबोर्ड पे कि किस तरीके से ये आपको प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे आप लॉगिन कर लोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो आप API के लिए की बना सकते हो, वर्चुअल की बना सकते हो और उसमें कौन कौन से मॉडल हैं उसको बता सकते हो। यहाँ से जैसे आप उसको बोल दोगे कि कौन कौन सा मॉडल है आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो, सो उस पर्टिकुलर की के लिए ये मॉडल अवेलेबल होंगे। यहाँ पे आप मॉडल को भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने 2 मॉडल ऐड किए हैं, आप यहाँ पे जाके n नंबर ऑफ मॉडल्स ऐड कर सकते हो। देन यहाँ पे यूजेस की बात आ जाएगी, आपका ट्रैकिंग होगा कि कितने आपका स्पेंड गया है और टीम बेस्ड यूजेस भी आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे टीम क्रिएट कर सकते हो और उसका जैसे हमने डिस्कस किया था कि टीम नेम डाल के और मॉडल डाल के आप उसका बजट सेट कर सकते हो कि कितना बजट रहेगा उसका मैक्सिमम, और आप टोकन भी कर सकते हो कि मैक्सिमम टोकन पर मिनट कितने होने चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो ये रिस्पॉन्ड कर देगा यूजेस का। एंड देन आप इसमें टीम के अंदर मेंबर्स भी ऐड कर सकते हो। देन लॉगिन पर्पज़ के लिए आपको ये एडमिन एक्सेस देने के लिए आप यूज़र को इनवाइट करके आप डैशबोर्ड प्रोवाइड कर सकते हो। लॉगिंग एंड अलर्ट की बात की, जैसे कि आप लैंगफ्यूज एंड अदर ट्रेसिंग के जितने भी ओपन सोर्स के हैं उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। एंड राउटर्स में जाएंगे तो हम फॉल बैक भी दे सकते हैं कि लाइक किसी जेमिनी लेटेस्ट पे अगर काम नहीं कर रहा है तो वो लोकल GPT से राउट करेगा। सो इस तरीके से आप फॉल बैक भी दे सकते हो जो हमने डिस्कस किया। एंड API रेफरेंसिंग, सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत यूज़फुल है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसको किस तरीके से आप लोकल पे सेटअप करके रन कर सकते हो। सो इसके लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे, और आने वाली वीडियोज़ में हम लैंगफ्यूज को, लाइट LLM को सबको एक साथ सेटअप करके देखेंगे डेटाबेस के साथ लोकल पे, जिससे कि हम किस तरीके से अपने लोकल पे इसके साथ प्ले करके चेक कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।